झारखंडियों की है, चाहे किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय या किसी भी लिंग की हो। यहाँ पर एक आरोप लगता है झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति पर कि एक समुदाय की लड़ाई है, एक महत्व की लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लड़ाई सभी की है। एक सवाल आप मीडिया बंधु से हम करना चाहते हैं कि जो भी अगर महत्व की टैग लगाता है या गुणवी की टैग लगाता है कि ये लड़ाई केवल महत्व की है, तो उससे एक प्रश्न कीजिएगा, क्या 1932 अगर लागू होगा तो क्या केवल महतो समाज के बच्चों को ही लाभ मिलेगा या केवल महतो बच्चा ही नौकरी में इसका फॉर्म भर सकता है? क्या सभी झारखंडी होंगे? और झारखंडी में कौन आते हैं? झारखंडी में सभी जात, सभी संप्रदाय, सभी लिंग, सभी धर्म के लोग आते हैं। इसलिए नारा दिया गया है कि हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। ये नहीं कहा गया कि महतो की पहचान 1932 का खतियान। इसलिए एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक संयम चल रहा है, एक साजिश चल रहा है हमको तोड़ने का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर। कि अगर हम इन लोगों को बांट दिया जाति के नाम पर तो ये 32 की लड़ाई पुरजोर तरीके से नहीं लड़ पाएंगे और क्या होगा कि 32 फिर 2002 की तरह लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी प्रोपेगेंडा चलाता है, कोई भी साजिश चलाता है तो उसमें फंसना नहीं है। आपको अपना बुद्धि लगाना है। ये लड़ाई समझ झारखंडियों की है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये लोग खतियान आधारित नियोजन नीति की बात करते हैं। नहीं दोस्त, हम खतियान आधारित नियोजन नीति की बात नहीं करते। हम खतियान से आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, परिभाषित करने की बात करते हैं। सबसे पहले खतियान के इतिहास को समझना पड़ेगा, आखिर खतियान है क्या। सबसे पहले झारखंड के भूमि में अंग्रेज लोग 1764 ईस्वी में प्रवेश किए। तो जब अंग्रेज यहाँ प्रवेश किए, उस समय तो यहाँ कोयला नहीं था, तांबा की खोज नहीं हुई थी, तो उन लोग कैसे टैक्स की वसूली करते? तो सबसे पहले उन्होंने जमीनों में लगान लगाने का काम किया। अगर किसी जमीन पर 1 रुपया लगान वसूली जाती थी तो 75 पैसा अंग्रेजों के कोष में जमा करना होता था, जिस कारण से यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों में बहुत बड़ा विद्रोह का रूप लिया कि अगर खेती हम लोग करेंगे, खेती करने के बाद अन्न को हम लोग उपजाएंगे और 1 रुपया में 75 पैसा उनको क्यों दें। इसी जंगल को, जमीन को बचाने के लिए सबसे पहले 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह होता झारखंड की धरती पर। फिर इसी जंगल जमीन को बचाने के लिए 1773 में चुआड़ विद्रोह होता, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में होता है। फिर 1785 ईस्वी में तिलका मांझी विद्रोह, फिर गौड़ विद्रोह, फिर संताल विद्रोह। इस तरह से टोटल झारखंड की धरती पर 150 लड़ाइयां, 150 विद्रोह होता है। अंतिम विद्रोह जो होता है वो होता है बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो 1900 ईस्वी में समाप्त होता है। बिरसा मुंडा के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने एक समिति बनाई कि आखिर हम लोग पूरा भारत में राज कर रहे हैं, पूरा भारत में शासन कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा नागपुर की भूमि है, एक झारखंड की भूमि है जिसमें सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा उन्मूलन हो रहा है। कारण क्या है? उस समिति ने एक रिपोर्ट दिया। उस समय शरदचंद्र राय के नेतृत्व में वो समिति बनी थी। उस समिति ने एक रिपोर्ट दिया कि झारखंड के लोग अपनी माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनकी भूमि, उनका जमीन अगर उनके हाथों में सुरक्षित कर दिया जाए, उनका जल जंगल जमीन उनके हाथों में दे दिया जाए तो ये विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगा। फिर अंग्रेजों ने कहा जब ऐसी बात है तो उस समय छोटा नागपुर का जो कमिश्नर थे जी.एस. हॉफमैन, अब सुनिएगा हमारा खतियान का इतिहास, अब सुनिएगा हमारा खतियान कैसे बना। तो जब वो रिपोर्ट 1901 ईस्वी में आई तो अंग्रेजों ने 1902 ईस्वी में एक सर्वे का काम शुरू किया और वो सर्वे खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी में, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा काश्तकारी अधिनियम, यही समझने वाली बात है, समझनी। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आने पहला सर्वे शुरू हुआ 1908 ईस्वी में, दूसरा सर्वे 1932 में, तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में। अब एक सवाल उठेगा आप लोग के मन में कि जब 1908 में पहला सर्वे शुरू हुआ है तो 1932 की मांग क्यों? आखिर 1932 ये क्यों? आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे साजिश चलेंगे, बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलेंगे कि 32 लागू नहीं हो सकता। 32 क्यों, 1908 क्यों नहीं, हम उसका बताते हैं।
जो 1908 का जो सर्वे हुआ उसको बोलते हैं करेस्टा सर्वे, और जो 1932 का सर्वे हुआ उसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो रिविजन करके मतलब करेस्टा सर्वे पर हुआ, फिर से उसको दोहरा के जो बनाएगा उसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे। ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, यानी सबसे बड़ा सर्वे 1932 का सर्वे। एक हिस्सा छूट गया, थोड़ा सा कोल्हान का हिस्सा, जहाँ सर्वे हुआ 1964 का। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1932 लागू कीजिए। तो 1932 इसलिए कि सबसे बड़ा ये सर्वे होने के कारण, सबसे ज्यादा बृहद इलाकों में सर्वे होने के कारण हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, और इसी में खतियान हमारा इशू हुआ, यही हमारा पहचान है, इसलिए हम लोग 32 की मांग कर रहे हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर में 2 दरवाजा लगा हुआ है, अगर एक बड़ा दरवाजा है, एक छोटा दरवाजा है, अगर अधिक से अधिक लोगों को घुसाना है, अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करना है कोई झारखंड के, तो सबसे पहले बड़ा दरवाजा खोलते हैं। तो जैसे हम 1932 को शामिल करेंगे, झारखंड के 85% इलाका कवर हो जाएगा, यानी 85% इलाका, 85% लोग घुस जाएंगे, बचेंगे 15%। तो कोल्हान में जो सर्वे हुआ 1964 में, उसको शामिल किया जाए, और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि 1964 तक आखिरी सर्वे सेटलमेंट तक जाया जाए, और 1964 के पहले जितना भी सर्वे है उसको मान्यता दिया जाए, और उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। और झारखंड में यही उपाय है, बैरिकेडिंग लगाने का, घोरने का, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप लोग घोरना घोरते होंगे, घोरना आप लोग फसल लगाने के बाद घोरते या फसल लगा के घोरते? तो समझिए कितना बड़ा बात है इसमें। फसल को सुरक्षित करने के लिए आप घोरना लगाते हैं, बाढ़ लगाते हैं, चारदीवारी करते हैं। तो अभी जो सरकारी नौकरी जो आ रहा है, इसमें तो घोरना घोरा ही नहीं गया है, तो ये फसल चलेगा कि नहीं चलेगा? आपके पास खतियान आधारित स्थानीय नीति है नहीं, नियोजन नीति है नहीं, और आप वैकेंसी ले रहे हैं, तो वैकेंसी में कौन लोग घुसेंगे? बाहरी लोग घुसेंगे। इसलिए भैया सबसे पहले घोरना घोरिए, उसके बाद घोड़ा लगाइए, उसके बाद फसल लगाइए, उसके बाद सब्जी लगाइए। ये होना चाहिए, सबसे पहले झारखंडी परिभाषित होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कभी भी कहीं भी सभा होता है तो एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है कि ये वहाँ का वॉलंटियर है। ऐसे समझिए इस बात को। मान लीजिए कोडरमा वासी को नौकरी देना है, कोडरमा वासी को नौकरी देना है, तो कोडरमा वासी को कैसे नौकरी देंगे? एक कोडरमा वासी को एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे कि ये कोडरमा वासी। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिए तो हम गिरिडीह से आए हैं, हम भी नौकरियां ले जाएंगे, और जो धनबाद से आए जयराम वो नौकरियां ले जाएंगे, तो कोडरमा वासी नौकरी मिलेगा कैसे? सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, यानी पहले खतियान लागू कीजिए, झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, और उसके आधार पर स्थानीय बनाइए, तभी ये झारखंडी परिभाषित होगा। यही हमारी मांग है। अब दूसरा समझिए, पहले खतियान हो गया, अब दूसरा हो गया नियोजन। नियोजन कैसे हम बनाने की मांग कर रहे हैं? हम नियोजन में ये बात कर रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो सीटी के पोस्ट हैं उनमें 90% हमारे बच्चों के लिए, यानी झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए, और जो ऑफिसर के पद है उसमें 75%, और जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें भी 75% हमारे बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए होना चाहिए परिभाषित होने के बाद। उसके बाद में हमारा जो अधिकार है हमको मिल पाएगा। इसलिए ये बातें हम कह रहे हैं कि अभी 5 लाख नौकरियां सरकारी नौकरी झारखंड में, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। अब 3.5 लाख पोस्ट को भरे जाना है, और यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं। अब यहाँ की सरकार कह रही है कि हम टेम्पररी नियोजन नीति पर वैकेंसी ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब टेम्पररी नियोजन नीति पर सभी बाहरियों को घुसा दिया जाएगा, सब बाहरी नौकरी ले ही लेंगे, तो क्या हम परमानेंट नीति लेके उसका झाल बजाएंगे? तो सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति, उसके बाद नियोजन नीति बनना चाहिए, यही हमारी मांग है। चलिए अब उसके बाद ये नौकरियों की बात है, ये लड़ाई नौकरियों की, तो इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हम कह रहे हैं 5 लाख नौकरियां, और यहाँ पर बेरोजगारी दर झारखंड में बढ़कर हो गया 18%। 18% अगर 3.5 करोड़ से मल्टीपल करते हैं तो 40 लाख। 40 लाख को अगर युवा पीढ़ी को निकालते हैं तो 25 से 30 लाख। अब कह रहे हैं सरकारी नौकरियां तो 5 ही लाख है, फिर 25 लाख को नौकरी कैसे देंगे? उसका भी हम उपाय बताते हैं। हमारे पास 2800 कंपनियां हैं, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनियां।
2800 कंपनी। अगर एवरेज अगर हम 10,000 एम्प्लॉय निकाल लेते हैं हर प्राइवेट कंपनियों को, उसको अगर मल्टीपल करते हैं 10,000 से, ऐसे तो किसी में 50,000 भी एम्प्लॉय है, किसी में 60,000 भी है, किसी में लाखों है एम्प्लॉय। जैसे आप सीसीएल का, बीसीसीएल का, ईसीसीएल का, टाटा का, मेदांता का उदाहरण ले सकते हैं, इसमें लाखों में, लेकिन हम 10,000 ही मान लेते हैं। अगर उसको मल्टीपल करते हैं कितना जॉब होता है। अगर उसमें हमारे झारखंड के 75% लड़के अगर एंट्री कर जाते हैं, अगर उसमें जॉब करने लगते हैं, तो हमको सबको लगभग रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कैसे? जब तक झारखंडी परिभाषित नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। और झारखंड सरकार कह रही है कि 75% हम यहाँ के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में नौकरी देंगे, जो 40,000 कर रहे हैं। अच्छा रे गधा, तुम ही बताओ, जब झारखंडी को परिभाषित किए नहीं, आइडेंटिटी कार्ड दिए नहीं, तो तुम नौकरी दोगे किसको? बिहारियों को या बाहरियों को? ये बात। और अब 2 लाइनों के साथ हम अपनी बात का अंतिम करेंगे। गुलामी की जंजीर अब हाथों से फिसलनी चाहिए। गुलामी की जंजीर अब हाथों से फिसलनी चाहिए। जो गुलामी की जंजीर अब हथेली से फिसलनी चाहिए। राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो। जो बच गई है उंगली वो तो हिलनी चाहिए, जो बच गई उंगली वो तो हिलनी चाहिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे। झारखंडियों के लिए स्पेशल बात, हम लोग केवल कलम पे नहीं, कलम और तलवार दोनों पे, कलम और तलवार दोनों पे सक्षम रहे। हम इस सोच से हम हर औलाद पलनी चाहिए। लहू से पहले तो स्याही ही बिखर जाए, लहू से पहले तो स्याही ही बिखर जाए। अब तलवार से पहले कलम चलनी चाहिए, कलम चलनी चाहिए। हम दर्देंगे, हम छिटकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम दर्देंगे, हम छिटकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से समझौता नहीं करेंगे। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता ना कभी भारी हो। हमारा कहने का मकसद इतना है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया। अपनी महत्वाकांक्षा में उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कैसी उलझ जुलून नीतियां बनाई जा रही है, चाहे 60-40 की नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो। तो हमें, हमारी जनता का काम है कि हमें आंखों में पट्टी नहीं बांधना है और 2024 के लिए गांठ बांध के तैयार रहना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लोग राजनीति करने आए हैं, तो ये सारे युवा पीढ़ी और मीडिया भी है, सभी लोग एक अनपढ़ गवार नेताओं के द्वारा एक मेंटलिटी सेट किया गया है कि आई हेट पॉलिटिक्स, लेकिन उसका बच्चा करे तो आई लव पॉलिटिक्स। समझने वाले विषय। तो आज युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, आई लव पॉलिटिक्स बोलिए, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड को आई लव यू करने का टाइम नहीं है, पॉलिटिक्स को आई लव यू कभी प्राप्त कर सकता है। और बहुत बड़े राजनीतिक विचारक ने कहा है कि अगर आप सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजनीतिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसको समझिएगा क्यों। आज हम 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और लाखों की भीड़ हमारे साथ है, लाखों की भीड़ रोड में निकल रही है, लेकिन नीतियां हमारे पक्ष में नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हम रोड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो विधानसभा या सदन में हमारे लोग नहीं है जो हमारे आवाज को वहां उठा सके, जो माटी से प्रेम करने वाले, जो नीतियों के पक्ष में आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए हमारे लिए नीतियां नहीं बन रही है। तो इसलिए हमें 2024 में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने माटी से प्रेम करने वाले, जो हमारी नीतियों से प्रेम करने वाले, उन लोगों को वहां भेजना पड़ेगा, ताकि जो श्रेष्ठ हम लोग मांग करें सदन में हमारे तुरंत वो नीतियां बने। इसलिए हमें 2024 में एक अच्छा चुनाव करना पड़ेगा, एक अच्छा विकल्प तैयार करना होगा। और वो विकल्प टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति आपके पास लेके आ रही है। और उसको बदलाव करने के लिए आपको 3 चीज करना होगा। पहला काम, परिवारवाद, वंशवाद को त्यागना पड़ेगा, पार्टी की मेंटलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा, दारू, मुर्गा, जात, धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, झारखंड और झारखंडी हित में सोचना पड़ेगा, एक आंदोलन अपने भविष्य के निर्माण के लिए करना पड़ेगा, तब हम जाके परिवर्तन कर पाएंगे। धन्यवाद, जोहार। फिर से एक बार सभी को जोहार। धन्यवाद मोतीलाल दादा जी, आपने हम सबको युवाओं के बीच में ऊर्जा भरने का काम किया, हम सबों के बीच ऊर्जा भरने का काम किया। अब
एक हम सबों के बीच एक कलाकार हैं, सूरज गहलोत जी अगर हैं, और मैं कलवट प्रार्थना करता हूं जितने भी हम वक्ता हैं, जितने भी वक्ता हैं उनसे कलवट हाथ जोड़कर विनती जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम शब्दों में अपने आप को रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये भीड़ किसी चीज की तर्ज नहीं है, ये भीड़ है तो सिर्फ जयराम माता दादाजी को सुनने के लिए आई है। इसलिए आप सभी वक्ताओं से अनुरोध है, कृपया कर अपने आप को कम शब्दों में रखने का प्रयास करें। जी हेलो। अब कैसे तोड़ोगे तुम क्या लाठीचार्ज करके, अब कैसे तोड़ोगे तुम कौन सा विवाद करके, आदिवासी मूल निवासी हिंदू मुस्लिम साथ, अब कैसे तोड़ोगे तुम क्या जातिवाद करके। जोहार मोहतरमा। तो गाना शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है, जयराम अभी जिंदा है, मोतीलाल अभी जिंदा है, देवेंद्र नाथ अभी जिंदा है, संजय मेहता अभी जिंदा है, मनोज यादव अभी जिंदा है, प्रेम नायक अभी जिंदा है, और जब तक ये नाम अभी जिंदा है खतियान अभी जिंदा है। बजा दीजिए भैया। जनता तो जिंदाबाद है।